नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अबतर हमारे हमलों से हाल ही का हाल है, मैदान पानीपत की तरह पायमाल है। इस शेर को कुछ शब्दों की तब्दीली के साथ पढ़िए। हमारे हमलों को बीजेपी के हमलों से बदल दीजिए और हाल ही को विपक्ष बना लीजिए। आज की राजनीतिक तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। दरअसल आज की तारीख में भारत में विपक्ष का वजूद उर्दू शायरी की ख्याली महबूबा की तरह से हो गया है, जो एक साथ होती भी है और नहीं भी होती है। आज कांग्रेस और विपक्षी नेता मैदान जंग यानी जनता के बीच में अपनी शौर्य दिखाने के लिए नहीं आते। जनता के रूबरू होने से वे ऐसे शर्माते हैं जैसे हाथ लगने से छुई मुई शर्माती है। उनकी शर्मिंदगी देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी मज़ेदार है, इसलिए आपको सुना देता हूँ। उर्दू के एक बहुत ही मशहूर व्यंग्यकार गुजरे हैं, उनका नाम है कन्हैयालाल कपूर। शायद आपने भी उनकी रचनाएं पढ़ी हों, क्योंकि उनकी किताबें हिंदी में भी छपकर लोकप्रिय हो चुकी हैं। एक बार वो लाहौर के कैफ़े में अपने कुछ लेखक और कवि दोस्तों के साथ बैठे महफिल जमाए हुए थे। कॉफ़ी के साथ साथ जाम भी छलक रहे थे और प्याले भी खनक रहे थे। इस बीच एक शायर को जोश आ गया। उन्होंने झूमकर कन्हैयालाल कपूर से पूछ लिया कि भाई कपूर साहब, ये बताइए कि अगर खुदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता। कपूर साहब ने बड़ी सादगी और सहजता से जवाब दिया, भाई उसने दुनिया ही ऐसी बनाई कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान में विपक्षी सिपहसालार भी कन्हैयालाल कपूर के खुदा की तरह से हो गए हैं। यदि देश में विपक्ष की मौजूदगी पर एक सरसरी नज़र डाली जाए तो ये कहानी स्पष्टता के साथ आप पर उजागर हो जाएगी। सबसे पहले राहुल गांधी की बात करते हैं। खुद उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम चुनाव में भाजपा को कैसे चुनौती दे सकते हैं जब हमारा कप्तान ही गायब है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बजता है। राहुल जी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, वापस लौटते हैं तो चुनावी अखाड़े में ताल नहीं ठोकते, बल्कि ट्विटर पर अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं। कहते हैं मैं सूरत में हूँ। सूरत क्यों? चुनाव तो हरियाणा और महाराष्ट्र में हो रहे हैं, आप गुजरात में दिन क्यों गुजार रहे हैं? क्या कहा, मुकदमे की पेशी के सिलसिले में वहाँ हैं तो अदालत में पेश होइए और चुनाव मैदान में आइए। लेकिन नहीं, जब तक चारों ओर से दुहाई हुजूर आ जाइए, हमारी डूबती नैया को सहारा दे दीजिए, तब तक इनकी नज़र ट्विटर से नहीं हटेगी। इनके जहाज़ में सवार ज़मीनी स्तर के नेताओं को एहसास है कि उनका जहाज़ तो ठीक है, लेकिन जहाज़ के कप्तान के हौसले का ये आलम है कि एक छोटी सी भंवर देखकर घबरा जाता है। तूफानों से टकराने की बात तो सोच से परे है। ऐसे में ये नेता कुछ दूसरे साहसी कप्तानों के जहाज़ों पर सवार हो रहे हैं और कुछ ये कहते हुए आगे निकल रहे हैं कि खुशकिस्मती से हम हैं सवार उस जहाज़ के साहिल पे जिस जहाज़ का कप्तान रह गया। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाले और भी नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, भाजपा उनके साथ सत्ता में भागीदार है, एनडीए की सरकार है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं। अभी हाल ही में बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया था। पटने के कई इलाकों में अभी भी पानी जमा हुआ है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। हत्या, लूटमार और छीना झपटी की वारदातें आए दिन हो रही हैं। शराबबंदी ने कालाबाजारी के बाजार को गर्म कर रखा है। कभी चूहे शराब पी जाते हैं तो कभी ट्रांसफार्मर मछलियां चट कर जाती हैं। बिहार में वाकई एनडीए की बहार है, वही सत्ता में है और वही विपक्ष में। नीतीश द चीफ मिनिस्टर को बीजेपी द अपोजिशन घेरने की कवायद में लगी है। ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुरुआत में अपनी चमक दिखाकर बुझ से गए हैं। उनकी महाभारत ट्विटर पर सीमित है। इनकी सुबह और शामें ट्विटर पर भी गुजरती हैं। वहीं ये गरजते हैं, वहीं बरसते हैं और वहीं बरस कर खुल जाते हैं। न कोई धरना, न प्रदर्शन, आंदोलन तो दूर की कौड़ी है। इन्हें तो बस सत्ता चाहिए। नीतीश को पलटू राम कह लेते हैं, जनादेश का चोर कह लेते हैं, उनसे फिर कभी न हाथ न मिलाने की कस्में खा लेते हैं और खामोश हो जाते हैं। खामोशी जब लंबी होने लगती है तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बुरा भला कह लेते हैं। बिहार में चमकी बुखार होता है, बच्चे मरते हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं। ये ट्विटर पर आकर अपनी चमक दिखा जाते हैं। सही मानों में यदि पूरे भारत में राहुल गांधी का कोई अनुयायी है तो ये है, क्योंकि ये भी लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद संभल नहीं पाए हैं।
इधर उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों के प्रचार करते दिखे हैं, वो भी ट्विटर के वजह से। यहाँ अपनी सभाओं में आई भीड़ की फोटो दिखाकर दिल की मूंछों पर ताव फेर रहे हैं। बिहार से आगे चलिए तो उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ विपक्ष के दो बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती भी ट्विटर पर हैं। अखिलेश यादव और मायावती लोकसभा चुनाव में एक साथ आए थे, लेकिन शायद अनमने ढंग से आए थे, इसलिए अपने कोर वोटर्स को ये यकीन नहीं दिला सके कि उनके हाथ तो मिले हुए हैं, लेकिन पता नहीं दिल मिला हुआ है कि नहीं। बहरहाल चुनाव हारने के बाद मायावती अपने किंतु परंतु तथा एवं आदि के साथ ट्विटर पर मौजूद हैं। वहीं अखिलेश भी राज्य सरकार को अपने ट्विटर से घेरने के कवायद में जुटे हुए हैं और उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इनके हमले तेजस्वी की तरह नहीं हैं। इन्होंने एक सुलझे हुए नेता की आम छवि बना रखी है और हमले करते हैं, लेकिन संयम के साथ। चुनाव के बाद इन दोनों नेताओं का दृश्य से गायब होना यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यदि ट्विटर नहीं होता तो इनका सहारा कौन होता। बंगाल हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, हर जगह जमीनी स्तर के विपक्षी नेता ये शिकायत करते हुए भाजपा का दामन थाम रहे हैं कि साहब ये चाहते हैं मैं हर हुक्म पर कहूँ बेहतर, दुरुस्त, खूब, मुनासिब, बजा अभी। आदाब अर्ज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।